जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदु बानी। राम जब ही प्रेरयु निज माया, मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदु बानी। राम जब ही प्रेरयु निज माया, मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया। और इस प्रकार कृपा सागर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने नारद मुनि जी से एवं अस्तु कहा, अर्थात ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में मस्तक नवाया। प्रभु श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी में प्रेम भरे वचन बोले कि हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, हे प्रभु श्री रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करय न दीन्हा। सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण कराय न दीन्हा। सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। और इस प्रकार प्रभु श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानते हुए नारद जी फिर कोमल वाणी में प्रिय वचन बोले कि हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, हे प्रभु श्री रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? तब प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर
केवल मुझको ही भजते हैं। कराऊं सदा तिन्ह कै रखवारे, जिमि बालक राखै महतारी। गहे शिशु बच्छ अनल अहि धाई, तहें राखै जननी अर गाई। कराऊं सदा तिन्ह कै रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी। गहे शिशु बच्छ अनल अहि धाई, तहें राखै जननी अर गाई। और इस प्रकार नारद जी प्रभु के चरणों में कह रहे हैं कि तब मैं माया के प्रभाव से विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? तब प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। प्राण भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिल बाता। मूरै प्राण तनय समज्ञानी, पालक सुत समुदास अमानी। प्राण भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिल बाता। मूरै प्राण तनय समज्ञानी, बालक सुत समुदास अमानी। और इस प्रकार नारद जी के प्रेम भरे वचनों को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ, अर्थात मैं सदा उन जीवों की वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़ते हुए आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उस बालक को अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात
मात परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा स्वयं आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ अर्थात सयाने पुत्र के समान हैं, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मानना करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जन ही मोर बल निज बल ताहे, दुहु कहे काम क्रोध रिपु आहे। यह बेचारी पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगत नहीं तजहि। जन ही मोर बल निज बल ताहि, दुहु कहे काम क्रोध रिपु आहे। यह बेचारी पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगत नहीं तजहि। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी नारद जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मात परायण शिशु की तरह फिर उस बच्चे को बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह बच्चा माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा स्वयं आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ अर्थात सयाने पुत्र के समान हैं, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन अर्थात बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह कई धारे, तिन्ह मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारे। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह कई धारे,
तिन्ह महे अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी नारद जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे अर्थात ज्ञानी को, अभिमान करने वाले जीव को अपना बल होता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर सदा रहती है, क्योंकि वह मेरे ही भरोसे होकर मेरा ही बल मानता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के अर्थात अभिमानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन अर्थात बुद्धिमान लोग मुझको ही सदा भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम, क्रोध, लोभ और मद आदि मोह अर्थात अज्ञान की प्रबल सेना है। इसमें माया रूपिणी अर्थात माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।